मेरी खुशी को दूसरों की कितनी चिंता है। खुशी, इस वक्त मेरे लिए मेरे सपनों से ज्यादा जरूरी संकल्प भैया की शादी है और इस घर की ओर मेरी जिम्मेदारी। इस लड़की की वजह से ये प्लान तो फेल होता दिखाई दे रहा है। क्या करूं? कुछ सोच बिल्लो रानी। माता जी, आप ही समझाइए ना रोली जी को। अरे हमारी शादी की वजह से वो अपनी साल भर की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। खुशी, सचमुच ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें सबका ख्याल है। रोली, तुम परीक्षा नहीं देना चाहती और यहाँ की जिम्मेदारियां पूरी करना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोली, हम सबकी भी तुम्हारी तरफ कोई जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये साल बर्बाद हो, क्योंकि पिछली परीक्षा भी तुमने नहीं दी थी। माता जी, लेकिन रोली, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने एग्जाम्स ठीक समय पर ही दोगे, समझी? और घर की चिंता क्यों करती हो तुम? मैं हूँ, तुम्हारी सिमर दीदी है, उमा परी है, हम सब संभाल लेंगे। और मैं भी हूं ना। नहीं मतलब कि रोली का काम मैं कर लूंगा ना, उसमें क्या है ना? तुझसे ही करवाऊंगी, देख। एक बात और रोली, मुझे लगता है कि यहाँ शादी के माहौल में तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम वृंदावन जाओ, वहां आराम से पढ़ाई करो और अपनी परीक्षा दो। सिद्धांत बेटा, रोली को वृंदावन पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी माता जी। चलिए अब खाना शुरू करें। चलो। रोली जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? रोली जी, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आप अपना एग्जाम्स देने के लिए तैयार हो गई। हम चाहते हैं कि आप वृंदावन में जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और हमारे परिवार का नाम रोशन करें। लगता है रोली जी, आप हमसे नाराज हैं। अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपकी जरा मदद कर देते हैं। वैसे भी आप इतने दिनों के लिए जा रही हैं, कहीं कुछ छूट गया तो अच्छा नहीं होगा ना। इतने दिनों के लिए मतलब? खुशी, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। हाँ, और इन्हीं कुछ दिनों में हमारी शादी भी हो जाएगी और आप नहीं रहेंगे। सच में हम आपको बहुत मिस करेंगे रोली जी। हम आपको ना अपनी बहन जैसा मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप हमेशा हमें गलत समझती हैं। और आप ही देखिए ना, जितनी बार आपने हमें गलत साबित करने की कोशिश की, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। खामखा आप ही को परेशानी उठानी पड़ी। खुशी, एक बात कहूं, सच्चाई कितने ही परतों में क्यों ना छिपी हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। और जब सामने आती है तो उस दिन झूठ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता।
बिल्कुल सही रोली जी, लेकिन अगर सच को सामने आने में ज्यादा वक्त लगा ना तो झूठ ही सच लगने लगता है। आपको पता है रोली जी, हमें आपके लिए ना बहुत अफसोस होता है कि अभी भी आप ये सच झूठ के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। देखिए रोली जी, आप ये मान क्यों नहीं लेती कि जो दिखता है वही सच होता है। खुशी, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। इतिहास गवाह है, जब भी सच और झूठ की लड़ाई हुई है, जीत हमेशा सच की हुई है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ठीक है रोली, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे जीतती हो। फिलहाल तो पतली गली पकड़ो और निकलो यहाँ से। रोली, वो सारी तैयारी हो गई? अच्छे से पैकिंग कर ली है ना? हाँ दीदी, हम यहाँ इनकी मदद करने के लिए आए थे। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, हम आते हैं। क्या है सिमर? मेरे बार बार कहने के बाद भी आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? क्या हुआ प्रेम जी, मुझसे फिर कोई गलती हुई? यही तो प्रॉब्लम है आपकी। पहले खुद गलती करती हैं और फिर कहती हैं मुझसे क्या गलती हो गई। आइए मैं बताता हूं, आइए बैठिए। आज आपने पूरे दिन में एक बार भी इस घाव में दवा लगाई नहीं ना? हाँ, अब आप हमारी बात क्यों मानेंगे? आपको तो बस घर के कामों की पड़ी रहती है। सॉरी, ध्यान में नहीं रहा। देखिए सिमर, अब रोली आज से कुछ दिनों के लिए नहीं है, तो आप पे घर के काम की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस बीच में आपको अपना और ज्यादा ख्याल रखना होगा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो घर में बाकियों का और मेरा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं आपको हिदायत देता हूं कि आज से आप अपना और ज्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं आपको इसी कमरे में लॉक कर दूंगा और सजा के तौर पे आपको घर का एक भी काम नहीं करने दूंगा। ठीक है। इतनी फटाफट सारी पैकिंग? हे बड़ी, हमें छोड़ के जाने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। ऐसे क्या देख रही हो? ना ना, डरने की जरूरत नहीं है। यहां शादी खत्म हुई नहीं, मैं वहां आ गया तुम्हें लेने। अब मजबूरी मेरी भी तो है ना। तुम यहाँ नहीं होगी तो मैं बोर हो जाऊंगा। झगड़ा किसे करूंगा? रोली, तुमने आज ब्रश नहीं किया?
नहीं, इसलिए पूछा कि तुमने सुबह से एक बार भी तुम्हारी ये बत्तीसी नहीं दिखाई। सिद्धांत जी, हाँ, ऐसे ही हंसते रहना। रोती सूरत लेके घर मत जाना, वरना सबको पता चल जाएगा मैं तुम्हें यहाँ कितना टॉर्चर करता हूँ और हम दोनों में असली शेर कौन है। सिद्धांत जी, आप बहुत अच्छे हैं। वृंदावन में आपकी कंपनी बहुत मिस करूंगी। I'll miss you too। हाँ, और ये जो घर है ना, भारद्वाज हाउस, तुम उसकी चिंता मत करना। तुम जहां इसे छोड़ के जा रही हो, ये वहीं रखा रहेगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, बस फेल मत होना। मैं तो पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, लेकिन फिर यहाँ आपका ध्यान कौन रखेगा? जब मैं जाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ये दोस्त आपका कितना ख्याल रखा करती थी। आप अपना ख्याल रखेंगे ना? मुझे रोज फोन करिएगा। मेरे जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। ब्रश नहीं किया? किया था। हे माता रानी, कृपा करना, हमारे परिवार को बुरी नजर से बचाना, हमेशा रक्षा करना। जीती रहो। मन कह रहा है कि तुम्हें ना जाने दूं, पर इतनी भी स्वार्थी नहीं हूं। कहने का मतलब ये है कि यहां शादी के माहौल में तुम्हारी पढ़ाई को नुकसान होगा बेटा, इसीलिए भेजना पड़ रहा है बेटा। खुश रहो। बस 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 बस, खुश रहना और खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ, वैसे भाई साहब, जमाना बहुत बदल गया है। हमारे जमाने में हम तो हल्ले गुल्ले में ही पढ़ाई कर लिया करते थे। सारा दिन मोहल्ले में लाउड स्पीकर बजता था, लेकिन हमें परेशानी कम होती थी। सुरेंद्र भाई, इसीलिए शायद आपके नंबर भी थोड़े कम ही आते थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरह से हमारा वो जमाना आसान था, उसी तरह से हमारे उस जमाने की पढ़ाई भी आसान थी, ये कह रहा था मैं।